चलिए, कल हम लोग जो क्लास कर रहे थे उसके आगे से आज कल हम लोगों ने क्या सीखा था, कुछ पॉइंट्स सीखे थे। कुछ पॉइंट्स का मतलब है कि जैसे कि 2-3 हैं जो मैं आपको ओरली बता रहा हूं। एक तो ये था कि जब कोई दो लोग दूर दूर हो, शांत बैठिए, पीछे से सब लोग शांति से सुनिए, ठीक है ना। जब दो लोग दूर दूर होते हैं तो मैंने क्या बताया था, जब कोई दूर दूर होता है तो वहां पर कोई भी रिश्ता नहीं बनता, अर्थात वो कैसा रिश्ता होता है, कांड से का रिश्ता होता है। और हम लोग कांड से को क्या कहते हैं, कांड से को हम लोग कहते हैं क्या, एक तरह से कोमा, या उसको हम कहते हैं कि वो गलत होता है सेंटेंस। कैसा होता है वो, गलत सेंटेंस होता है, ठीक है ना। दूसरा मैंने बताया था कि जब सर्कल के ऊपर सर्कल होता है, क्या बताया था मैंने, जब सर्कल के ऊपर सर्कल होता है जब सर्कल के ऊपर कोई चीज सर्कल होती है, देखिए आवाज सही आ रही है ना, सर्कल के ऊपर कोई चीज सर्कल होती है तो फिर हम अंदर से जब बाहर की तरफ जाते हैं तो बच्चों सभी वाला भी सही होता है और कुछ वाला भी क्या होता है, सही होता है। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, सही होते हैं, ये पता है ना आपको। अब जब बाहर से हम अंदर की तरफ जाते हैं तो सभी वाला बच्चों क्या होता है, गलत, और कुछ वाला क्या हो जाता है, सही। ये बात क्लियर है, सभी को पता है ना, ये बात क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब हम आगे एक पॉइंट्स मैंने और बताया था, क्या बताया था कि अगर कोई भी कथन हमारा सेम टू सेम, ये नहीं बताया था, नहीं बताया था ये बात, मैंने ये बताया था कि कथन में अगर पॉजिटिव सेंस है, मतलब कहीं पे भी निगेटिव नहीं है, तो हमारे निष्कर्ष में आने वाला निगेटिव गलत होता है। क्या होता है वो, गलत होता है। क्या होता है, गलत होता है। क्या डेफिनेट गलत होता है, नहीं, हम ये कह नहीं सकते वो कैसा गलत है, ये सिचुएशन बताएगी कि वो ऐसा गलत है, लेकिन वो गलत होगा, सही नहीं होगा, ये बात समझ गया ना, सही नहीं है ये श्योर है। जैसे कि अगर मैं आपके सामने एक बात कहूं कि कोई व्यक्ति है जिसको तुम जानते हो, कोई भी व्यक्ति है जिसको तुम जानते हो, मैं उसको बोलूं कि उसका सिलेक्शन हो गया किसी पोस्ट पर, तो तुम डायरेक्ट नहीं बोलोगे कि सर हाँ हो गया, क्योंकि तुम उसके बारे में परिचित नहीं अभी हो, क्योंकि बहुत सारे दिन से आप उससे परिचित नहीं हो, जानते नहीं हो, 2-4-10 दिन से या महीने 2 महीने से तुमने बोला सर हम बात नहीं किए हैं, हो सकता हो गया हो, हमें पता नहीं इस बारे में अभी कुछ, हम जब इंफॉर्मेशन लेंगे तब हमें चीजें पता होंगी। तो इंफॉर्मेशन जब क्लियर होती है तब हम सही चीज को बोलेंगे, और जब इंफॉर्मेशन सही होती है और ये पता हो कि नहीं हुआ है तब गलत करेंगे, और जब इंफॉर्मेशन ही नहीं होती है तब वहां पर लगाते हैं कांड से। क्या लगाते हैं उसका, कांड से। इसका मतलब बच्चों एक चीज होती है डिफिनेट, डिफिनेट जानते हो क्या होता है, डिफिनेट क्या होता है, डिफिनेट का होता है, डिफिनेट का मतलब यह होता है कि जो चीजें बिल्कुल सत्य हैं, डिफिनेट का मतलब जो चीजें सत्य हैं। सत्य का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए कि मैंने बोला कि ये क्या है, ब्लैक बोर्ड है हमारा, ब्लैक बोर्ड नहीं ग्रीन बोर्ड है, ठीक है ना, डिजिटल बोर्ड है, तो ये क्या है, एक डिफिनेट है। क्या है ये, डिफिनेट, मतलब ये डिफिनेट का मतलब होता है सार्वभौमिक चीज है। मैं हूं इंसान, ये डिफिनेट है, इंसान दिख रहा हूं, ये डिफिनेट है कि नहीं है। तुम लोग क्लास में बैठे हो, ये डिफिनेट है। डिफिनेट का चीजें मतलब होती है जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन हो, उसको क्या कहते हैं, डिफिनेट, जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन है। अच्छा, इंफॉर्मेशन हमें सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। मैंने बोला कि वो बैठा हुआ है, कोई भी इंसान है, या कोई भी इंसान है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, मैंने बोला वो चोर है, ये भी तो एक डिफिनेट ही है, लेकिन कैसा है, निगेटिव है। तो डिफिनेट में निगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें हो सकती हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। अगर मैं कोई बात कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सत्य है ये बात, तो वो सत्य मैं सही भी कह सकता हूं, गलत भी कह सकता हूं। मैंने बोला ये बात सत्य है कि तुम सही हो, और ये भी मैंने कहा ये बात सत्य है कि तुम गलत हो, दोनों में क्या है, डिफिनेट है। तो डिफिनेट का मतलब होता है कि पॉजिटिव की तरफ भी रहेगा और निगेटिव की तरफ भी रहता है, लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन आपको पूरी होती है। बस क्या होती है, अगर कोई जज साहब किसी को सजा सुनाते हैं तो उनसे पूछा जाए आपने क्यों सुना दिया, बोलेंगे डिफिनेट है ये चोर था या ये अपराधी था तभी तो मैंने सुनाया, ये डिफिनेट है, ये सत्य है कि इसने चोरी की थी तभी तो मैंने सजा सुनाई। और अगर किसी को छोड़ देते हैं तब भी बोलेंगे सत्य है इसने चोरी नहीं की थी तभी मैंने छोड़ दिया, और बोलते हैं पता नहीं है तो तारीख पर तारीख चलती रहेगी। फिर समझे ना मेरी बात को, पता नहीं जब तक क्लियर नहीं होता तब तक क्या होता है, सब चलता रहता है, चीजें टाइम टू टाइम चलती रहती हैं। तो अब हमें आगे की तरफ एक सीखना है, एक क्वेश्चन हमारा, एक अगला पॉइंट्स आपको लिखना है, ये लिखो
चौथा पॉइंट्स आपको लिखना है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं इससे पहले पुरानी वीडियो जरूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा आपको। तो आगे आपको अगला जो चौथा पॉइंट्स है वो पॉइंट्स ये लिखना होगा। क्या पॉइंट्स लिखना होगा कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी कथन, लिखो, कोई भी कथन निष्कर्ष में सेम टू सेम कॉपी पेस्ट होता है। कोई भी कथन निष्कर्ष में कॉपी पेस्ट होता है। कोई भी कथन निष्कर्ष में कॉपी पेस्ट होता है। बच्चा कॉपी पेस्ट का मतलब समझते हो ना? कॉपी पेस्ट का मतलब होता है इतनी चीजें सेलेक्ट की और वहां पर जाकर के छोड़ दी। कॉपी पेस्ट है ना? अगर कॉपी पेस्ट कोई चीज हो गई है तो लिखा है मैंने कथन, अगर कोई कथन हमारा निष्कर्ष में कॉपी पेस्ट होता है तो वो सही होने के बावजूद गलत होगा। क्या होगा? वो सही होने के बावजूद क्या होगा? गलत होगा। सही होने के बावजूद गलत होगा। अब जैसे कि एक प्रश्न लिखते हैं, पुराने सारे पॉइंट्स को मिलाकर के एक प्रश्न लिखेंगे हम, ठीक है ना? एक सारे प्रश्न को मिलाकर के एक प्रश्न हम लिखने जा रहे हैं, उसको आप बनाइएगा। कथन मैं लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान से आप लोग वेन डायग्राम इसका बनाइए। लिखेंगे हम सभी बी डी है। दूसरा मैं लिख रहा हूं सभी डी ई है। और सी ऑप्शन लिख रहा हूं कुछ ई एफ हैं। डी सभी एफ जी हैं। सभी जी एफ नहीं हैं। सभी जी एफ नहीं हैं। बना लीजिए, सभी लोग बना लिए? बना लिए हैं? बना लिए? तो बच्चों इसमें आपको क्या बनाना है, मैंने आपको बता रखा है कि कैसे बनाएंगे। सभी बी, तो बी हमारे पास ऐसे बनाएंगे अंदर, और इसके ऊपर क्या बनाएंगे हम? डी। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? पहला मैंने बना दिया। दूसरा सभी डी ई है, तो सभी डी को मैंने ऐसे बनाया और इसके ऊपर क्या बना दिया? ई। दूसरा भी मैंने बना दिया। तीसरा कुछ ई एफ है, तो कुछ ई को मैंने क्या बना दिया? एफ बना दिया। ये बन गया हमारा। अगला है सभी एफ जी हैं, तो सभी एफ को देखो ध्यान से, एफ के ऊपर से ही निकालना है, और मैंने क्या बना दिया? जी बना दिया। और अगला देखा मैंने सभी जी, दो बार एफ लिख गया है क्या? इसको लिख देते हैं एच, ठीक है ना बच्चों? इसको लिख देंगे हम एच। तो सभी जी एच नहीं है। सभी जी एच नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं था। लिख लिया? बन गया? सबका आप सही है ना? और जब सबका सही है तो अब आप लोग क्या करोगे? एक काम करोगे यार, गायब हो गया क्या? लो, पूरा क्वेश्चन खराब हो गया। आ गया, चलिए। अब अगर हम देखें इसका क्वेश्चन अगर निष्कर्ष इस पे लिखते हैं तो निष्कर्ष लिखते हैं, लिखिए पहला निष्कर्ष लिखेंगे सभी बी जी हैं। दूसरा लिखेंगे कुछ डी एफ हैं। तीसरा लिखेंगे सभी ई बी हैं। चौथा लिखेंगे कुछ जी
एफ हैं। और पांचवा भी लिखेंगे, आगे लिखो, तब तक इतने बताओ सही है कि गलत है। बताइए कौन कौन। ठीक है, देखिए बच्चों ध्यान से देखिए इसको, अब समझो। पहला हमने बोला है सभी बी जी हैं, हमारे पास सिर्फ अभी 4 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 4। अभी ज्यादा पॉइंट नहीं है मेरे पास, सिर्फ 4 पॉइंट, और निगेटिव मैंने अभी पढ़ा नहीं है। 4 पॉइंट क्या कहते हैं? पहला कहता है दूर दूर होने पर कान से होती हैं चीजें। दूसरा क्या कहता है कि सर्कल के ऊपर सर्कल, अंदर से बाहर जाएंगे तो सभी आल दोनों सही होते हैं, सभी और कुछ दोनों सही होते हैं, और अंदर से जब बाहर निकलते हैं तो दोनों सही होते हैं, और बाहर से अंदर जाते हैं तो सिर्फ कुछ वाला सही होता है, सभी वाला क्या होता है? गलत होता है। तीसरा मैंने बोल रखा है कि अगर कथन में हमारे पॉजिटिव सेंस है सब पूरा, अगर सब पॉजिटिव है तो यहां पर निगेटिव वाले सारे गलत होंगे। अगर यहां निगेटिव आ गया तो फिर चेक करने का सिस्टम हो गया, फिर तो चेक करेंगे हम। और चौथा पॉइंट हमने क्या लिखाया है? अगर कोई कथन हमारा सेम टू सेम वहां पर अगर कॉपी मिल जाता है, ठीक है ना, कोई भी कथन हमारा सेम टू सेम वहां पे कॉपी मिल जाता है तो वो गलत होगा। क्यों गलत होगा अभी हम आपको बताएंगे। देखिए सभी बी जी हैं, सभी बी जी हैं तो सभी हमारा बी यहां पर है और जी यहां पर है। दोनों की बाउंड्रियों में देखो बच्चा अंतर है कि नहीं है? दूर दूर है दोनों बाउंड्री की नहीं? और जब बच्चा दोनों बाउंड्रियां दूर दूर हैं तो वो क्या होता है? कान से। और कान से होने के बाद वो क्या होता है? गलत। और गलत होने के बाद मैंने बताया जो चीजें कान से हैं वो पॉसिबिलिटी में क्या हो जाती हैं? क्या हो जाती हैं सरदार जी? क्या होती है बताओ? कान से जो है वो पॉसिबिलिटी में क्या होता है? सही होता है। कुछ डी एफ हैं, कुछ डी एफ हैं। तो डी बच्चा हमारे पास यहां पर है और एफ यहां पर है। तो डी देखो ये ऐसे है, एफ ऐसे है, दोनों दूर दूर है। और जब बच्चा दूर दूर है तो कान से है, कान से का मतलब गलत है ना, कान से का मतलब गलत। फिर सभी ई बी हैं, सभी ई बच्चा यहां पर है, बी वहां पर है। और ई मैंने बोला पहले वाले पे पेन रखेंगे और कहां तक जाएंगे? बी तक। तो अंदर, बाहर से हम अंदर गए, और जब बाहर से हम अंदर आते हैं तो सभी चीजें नहीं ला पाते। कितनी लाते हैं? कुछ। लेकिन यहां पर सभी वाला दिया गया है तो बच्चा ये भी है हमारा गलत। समझ गया ना? और लास्ट हमारा कुछ जी एफ है। तो कुछ जी से हम चलेंगे, एफ तक जाएंगे तो बाहर से अंदर जाने पर कुछ वाला सही होता है। इसका मतलब ये हमारा होगा सही। अच्छा एक और अभी लिखेंगे, उसको बताओ क्या होगा वो? डी अगला वाला लिखिए, सभी एफ जी हैं। और अगला देखिए जी, अगला देखिए हमारा क्या लिखा गया है? सभी डी बी हैं। या मैं लिखता हूं कॉपी पेस्ट। अगला लिखना है आपको सभी एफ एच हैं। ये 3 बताइए अगले क्या क्या होंगे? बताओ। देखिए बच्चा, बहुत सारे लोग बताएंगे कि कॉपी पेस्ट ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि कॉपी पेस्ट वाला सर ये नहीं होता कि जो कॉपी पेस्ट हो जाए उसको गलत कर देंगे, डायरेक्ट कैसे गलत कर देंगे? जो चीज सही है वो सही है। अच्छा एक बात बताओ, अगर प्रश्न ने आपसे, हम ये नहीं कहते कि हमारी बात को मानो, लेकिन एक बात इतनी बताओ कि अगर कोई आपसे प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न को ही डायरेक्ट आप उत्तर में लिख दो, ये क्या बात सही है? अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सचित्र वर्णन करो, तुम भी आंसर में लिख दो भारत का सचित्र वर्णन करो, और फिर 3-4 बार वही लिख डालो, क्या इस बात को सही है? बताओ क्या सही माना जाएगा क्या? क्योंकि आपको देना है निष्कर्ष। क्या देना है आपको? निष्कर्ष। क्योंकि इसको कहते क्या है? निष्कर्ष। और जब निष्कर्ष देना है तो निष्कर्ष मतलब उसका निचोड़ आपको देना है, ना कि प्रश्न को कॉपी रख देना है। नहीं समझे मेरी बात को? अगर प्रश्न को जस्ट कॉपी रख देंगे, बहुत सारे लोग बहुत सारी किताबें बताती भी हैं कि ये गलत होता नहीं, सही होता है, जो चीज उसमें है वो सही होती। यार मेरा मानना है कैसे सही हो सकता है यार? कैसे सही हो सकता है? जो चीज हमारी प्रश्न पूछी गई, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है,
तुम खड़े हो तुरंत बोलो तुम्हारा नाम क्या है, ये आंसर हुआ? कि जैसे तुमने पूछा कि हमारा नाम क्या है, ये आंसर हुआ तुम्हारा? तुमने नहीं, आंसर नहीं हुआ। ये तुमने क्या कर दिया है, एक तरह से हम पे भी क्वेश्चन खड़ा कर दिया। हाँ, तुम्हें अगर पूछना है तो पहले आप आंसर बताओ, उसके बाद पूछो। जैसे मैंने पूछा आपका नाम क्या है, तुमने बोला मेरा नाम सुमित है। सर आप अपना भी नाम बता दो। ये मतलब उसमें कुछ बदलाव जरूर करोगे आप। अगर बदलाव नहीं करोगे तो फिर दिक्कत है। थोड़ा सा बदलाव कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि देखो सभी एफ जी हैं, तो मैंने जैसे देखा सभी एफ जी हैं, तो यहां पर मैंने देखा एफ जी, एफ से जी तक निकलेंगे। बच्चा ये तो सही है, लेकिन जैसे मेरी नजर पड़ी तो मैंने देखा एफ जी बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी कर दिया। और जो चीज कॉपी कर दी है वो सही होने के बावजूद क्या होगी, गलत हो जाएगी। समझ गया ना? सही होने के बावजूद क्यों हो जाएगी, क्योंकि कॉपी पेस्ट हो गया है। और अगला सभी डी बी हैं, तो सभी डी बी हैं। अब बात ये करें कि यहां पर डी बी की, अब ये देखो जैसे ही देखो इसमें कुछ ना कुछ बदल दिया गया है। क्या बदल दिया गया? सब्जेक्ट प्रेडिकेट बदल दिए गए, उसको पहले उसको बाद में, उसको पहले उसको बाद में। लेकिन अब इसको हम चेक करेंगे कि सभी डी, तो डी पर ऐसे पेन रखेंगे, डी से बी तक जाएंगे तो सभी वाला, तो वैसे बच्चा क्या होता है आपका, ये कॉपी पेस्ट नहीं है, ये गलत हो गया है। समझ गया ना? कॉपी पेस्ट से पहला ये वाला है, ये वाला। और अगला देखें सभी एफ एच हैं, तो एफ यहां पर है, एच यहां पर, इन दोनों में तो दुश्मनी है। और जब दुश्मनी है तो सभी का तो रिश्ता बन ही नहीं सकता। बन सकता सभी का रिश्ता? वो भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारे कितने सही हैं? सिर्फ हमें लगता है एक है डी नंबर से। किस किस बच्चों का यही सही सिर्फ है ना? बिल्कुल सही, गुड। चलें आगे, बताओ समझ जाएंगे कि नहीं समझ जाएंगे? एक दिन इस पे क्वेश्चन करा देंगे। पहले बताओ इतने पॉइंट आपको समझ में आ गए कि नहीं आ गए? क्वेश्चन कर लेंगे इतने, एक दो क्वेश्चनों कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं, है ना? थोड़े क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के देख लेते हैं, वो कर लेते हैं। चलो लिखिए क्वेश्चन आपको लिखिए, अब आंसर मतलब फिगर सिर्फ बनाएंगे आपका। देखिए लिखिए, पहला बनाओ कुछ बल्ले गेंद हैं, कुछ बल्ले गेंद हैं। बल्ले मैंने ये बनाए और कुछ बल्ले क्या बना दिए हैं, गेंद। बच्चे सभी लोग बनाते चलिए, दो चार प्रैक्टिस कर लेते फिर चले आगे। कुछ बल्ले गेंद हैं, सभी गेंद विकेट हैं। सभी गेंद क्या है, विकेट हैं। और पहला इसमें आपको बताना है कुछ गेंद विकेट हैं, कुछ गेंद विकेट हैं पहला। और दूसरा है कोई भी गेंद विकेट नहीं है। कोई भी गेंद विकेट नहीं है। बताओ बच्चा दोनों सही है कि गलत? देखो कुछ गेंद विकेट हैं, तो गेंद और विकेट, गेंद से जब हम विकेट तक निकलेंगे तो बच्चा सभी भी सही होता, कुछ भी सही होता। इसका मतलब पहला सही दूसरा गलत। दूसरा गलत क्यों? क्योंकि उसमें नेगेटिव चर्चा की गई, नेगेटिव यहां पे है नहीं। समझ गए ना? वहां पर नेगेटिव चर्चा की गई, यहां पर नेगेटिव है नहीं, तो पहला सही दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखो, कुछ पेन क्लिप हैं। कुछ पेन क्या है, क्लिप। कुछ पेन क्लिप हैं और कुछ क्लिप पिन हैं। पेन और पिन में अंतर है, ठीक है ना? पेन और पिन में अंतर है। ये बनेगा इसका वेन डायग्राम, ठीक है ना? इसका वेन डायग्राम। अगला बताओ, सॉरी बोल कुछ और दिया, बना कुछ और दिया है, कोई बात नहीं। कुछ पेन बोल दिया, सभी बोल दिया था। कुछ पिन क्या है, क्लिप हैं। और भी बोला कि कुछ क्लिप क्या है, पिन है। ठीक, अब सही। अगला इसमें बोला गया कोई भी पेन पिन नहीं है। क्या होगा बच्चों? कोई भी पेन पिन नहीं है। मैं लिख नहीं रहा हूं, कोई भी पेन पिन नहीं है। और जैसे नहीं आया क्या हो जाएगा बच्चों, ये गलत। पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा हमारा क्वेश्चन लिखा गया है कोई कलम पिन नहीं है। कोई कलम पिन नहीं है, तो बच्चा कलम किसको कहा गया होगा, पेन को। कोई कलम पिन नहीं है, नहीं लगा है, तो यह भी क्या होगा हमारा, गलत। क्यों गलत होगा? क्योंकि पॉजिटिव दोनों हैं। दोनों पॉजिटिव होने के बाद दोनों निष्कर्ष हमारे नेगेटिव हैं, यह भी हमारा क्या होगा, गलत होगा। एक और बनाते हैं फिर चलते हैं आगे नेगेटिव की तरफ। तीसरा बनाओ सभी लोग फिगर। बनाना है आपको कोई कोट वस्तु नहीं है। नहीं मत लिखो, ऐसे लिखो
सभी कोट वस्तु लिखो, सभी कोट वस्तु, सभी कोट वस्तु, सभी कोट वस्तु। और दूसरा आपको लिखना है कुछ वस्तु कुर्सी हैं, कुछ वस्तु क्या है, कुर्सी हैं। बना लिया, देख लो अच्छे से समझ लो। अब दो इसमें हमको निष्कर्ष आपको देंगे हम, दोनों के दोनों ऐसे ओरली बताइए क्या लिखना है इसमें, कोई लिखना कुछ नहीं है। पहला है कुछ कोट कुर्सी हैं, कुछ कोट, कुछ कोट क्या है, कुर्सी हैं। अब बच्चा बताओ सही है कि गलत है? कोट कुर्सी, कोट यहां कुर्सी यहां, दोनों लोग दूर दूर, और जब दूर दूर हैं तो क्या है वो गलत नहीं है, कान से गलत है। कान से गलत तो गलत में, मैंने बोला ना जब आपको लॉजिक अच्छा होता है ना तो एक एक बाइट में चीजें समझोगे कि यार तुमने बोला क्यों है। गलत अलग है, कान से गलत अलग है। हालांकि गलत देखने के लिए तो दोनों के लिए गलत है, लेकिन गलत जो होता है उसमें संशोधन नहीं हो सकता। समझे मेरी बात को? अगर गलत हो तो, अब एक बात आपको पता है क्या है, दिक्कत यह होती है कि आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब हाई स्कूल में आप फेल होते हैं तो सीधे आपको फेल किया जाता है, आपको दूसरे साल में पढ़ने का मौका दिया जाता है। लेकिन अगर आप सेमेस्टर में फेल होते हो तो स्टार लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? स्टार बताया जाता है कि तुम्हारी बैक लगी है। इसका मतलब यह है कि तुम संशोधन कर सकते हो। संशोधन का मतलब पेपर देकर के तुम्हारा साल बर्बाद नहीं होगा, तुम उसको सुधार सकते हो। लेकिन फेल तो दोनों में हो, एक फेल स्ट्रॉन्ग फेल है और एक फेल कैसा है जिसमें आपको गलतियां सुधारने का मौका दिया जा सकता है। समझ गया मेरी बात को? एक स्ट्रॉन्ग, अब हाई स्कूल में तुम फेल हो जाओ, अब तो चलो कोई बात ही नहीं, अब तो अलग बात है, अब तो हम जानते ही नहीं। लेकिन हमारे समय में 10,000 साल पहले ऐसा होता था, ठीक है ना, कि उस समय फेल तो फेल है ना, उस समय फेल तो फेल, अगले साल एडमिशन लो, उसमें कोई गुंजाइश नहीं थी, है ना, आप चाहे कितने नंबर से भी फेल होते। लेकिन सेमेस्टर में ऐसा होता है कि अगर आपके बैक लग गई, स्टार लग गया, तो आप सुधार सकते हो उसको। तो यही समझ लो कि कान से जो गलत है लोगों के लिए गलत होगा, लेकिन मेरे लिए एक ऐसा है जो गलती सुधारने का मौका देती है। समझ गया ना? अब वो गलत स्ट्रांगली गलत होता है, उसमें गलती सुधारने का मौका नहीं मिलता है। इसीलिए जब छोटे होते तो पेंसिल से लिखाया जाता है, क्यों? क्योंकि गलती सुधार सकते हो। और जब बड़े हो जाते तो पेन से लिखाया जाता है, गलती सुधारने का मौका नहीं मिलेगा आपको। यही चीज होती है स्ट्रांग और नॉन स्ट्रांग में, ऐसा होता है। तो ये क्या हो जाएगा? कान से गलत है। अच्छा, कान से गलत है, और जो कान से गलत होता है वो पॉसिबिलिटी में सही हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? जैसे कि यहां पर समझो, अगर इसको मैं पॉसिबिलिटी में बदलूं तो क्या मैं बदलूंगा? सभी कोट कुर्सी होने की संभावना है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? अगर ये स्ट्रांग गलत होता तब क्या पॉसिबिलिटी में सही होता? नहीं। बस यही अंतर है कि स्ट्रांग गलत में मतलब जो डिफिनेट गलत है, और एक कान से गलत है। डिफिनेट गलत वाला पॉसिबिलिटी में सही नहीं होता है, लेकिन कान से वाला गलत पॉसिबिलिटी में सही हो जाता है। बस ये चीज आपको अच्छे समझनी है। अब दूसरा इसमें जो पॉइंट है, वो दूसरा पॉइंट क्या है? कुछ वस्तु कुर्सी हैं, कुछ वस्तु कुर्सी हैं। ये बच्चा दिख रहा है, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसका मतलब पहला हमारा गलत है, दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा। क्लियर है ना? दूसरा सही हो जाएगा। चले हम निगेटिव की तरफ पढ़ें थोड़ा। क्या बोला गया? कुछ कोट बोला गया है, कुछ वस्तु कुर्सी हैं, कुछ वस्तु कुर्सी हैं। अच्छा, कॉपी पेस्ट है क्या? अरे यार, ये तो कथन है, मैंने पढ़ दिया। निष्कर्ष ये दूसरा है, कुछ कुर्सी कोट है, कुछ कुर्सी कोट है। ये बताओ क्या है? गलत। कैसा गलत है? कान से। दूसरा वाला ये होगा बच्चों, वो गलत कथन ही पढ़ लिया था। कुछ कुर्सी क्या है? कोट है। अब क्या होगा? ये कान से गलत। वो तो कथन ही पढ़ दिया था, वो तो कान कॉपीराइट था ही रहा। चले आगे की तरफ चलते हैं। अब हेडिंग डालते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी? नॉट। क्या डालते हैं? नॉट। नॉट हेडिंग डालेंगे। और नॉट में दो प्रकार का नॉट होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक बच्चा होता है ऑल नॉट, और एक होता है सम नॉट। ऑल नॉट को कहते हैं सभी नहीं, या इसको कहते हैं कोई नहीं।
और जो सम नॉट होता है इसको हम कहते हैं कुछ नहीं। कुछ नहीं, लगभग नहीं, है ना, ज्यादातर नहीं, थोड़ा नहीं, रत्ती भर नहीं, सब किस में आएगा? ये सब किस में आएगा? कुछ नहीं में आएगा। बनाने वाला कैसा भी बना सकता है, पता है? पेपर बनाने वाला कुछ भी बना सकता है। तो तुम अपने दिमाग में रखो कि कुछ में चीजें कितनी आती हैं। 1 से लेके 99% सब चीजें किसमें है? कुछ में। जब 100% की बात होती है तब किसमें आ जाएगी? सभी नहीं में, है ना। तो 2 चीजें हमारी पास हो गई। अब हम इसमें अभी हम पढ़ेंगे ऑल नॉट। किसको पढ़ेंगे हम? ऑल नॉट को। ऑल नॉट को पढ़ेंगे। ऑल नॉट का मतलब होता है बच्चों सभी नहीं। और इसका स्टेटमेंट कैसे बनता है? बनेगा कि जब भी बोला जाएगा कि सभी कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई बिल्ली बोला है, कुत्ता बिल्ली की तो दुश्मनी होती है, सभी कुत्ता बिल्ली नहीं है, और सच में दुश्मनी है, इसमें भी तो दुश्मनी है ना। सभी कुत्ता बिल्ली नहीं है। देखो ऑल नॉट का है कि नहीं, सभी और नहीं का। इसको यह भी लिखा जा सकता है कि कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। ये दोनों एक ही चीज हैं, चाहे कोई कुत्ता बिल्ली नहीं लिखा हो, चाहे सभी कुत्ता बिल्ली नहीं लिखो, बात एक ही है। और इसका वेन डायग्राम जो बनेगा वो वेन डायग्राम ऐसे बनेगा कि कुत्ता को यहां पे बना देंगे और बिल्ली को हम यहां पर बना देंगे, और बीच में हम बोलेंगे तुम दोनों आपस में क्या हो? दुश्मन। दोनों को दूर दूर रखे। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा इंटरेस्टिंग बात। ये मान लीजिए कुत्ता है, बच्चा समझो, बातें मत करो, सभी कुत्ता बिल्ली है। ये दोनों दूर दूर हैं, है ना, दोनों दूर दूर। तुम इसको देख के क्या समझ रहे हो? बताओ, अपना अपना कोई ओपिनियन दे, 2 मिनट के लिए बस हम ओपिनियन मांगेंगे। बताइए इसको देख के तुम क्या समझ रहे हो? कुछ नहीं समझ रहे हो? क्या समझ रहे हैं इसमें? हाँ हाँ बताने दो, पीछे से बताएंगे वो। बताओ, ये पास नहीं आएंगे कभी? चलो ठीक है, पास नहीं आएंगे। और कोई दूसरी चीज? बातें ना करो, बातें क्यों कर रहे हो तुम लोग? क्या चल रहा है पीछे? उधर तुम लोग यार, क्या वो कहीं चल रहा है कुछ? क्या पबजी जी? हाँ, पीछे बैठे रहते हैं आराम से, पता चल रहा हो लड़ाई हो रहा है पीछे। एक तो इधर लाइट आ गई है तो पीछे के दिखते भी नहीं चेहरे सही से। शांत बैठे रहो थोड़ा। सरदार जी, तुम हमें लग रहा है कुछ खुराफात ज्यादा करने लगे हो आजकल। हाँ, तो जो ज्यादा सीधा दिखता है वो अंदर से यार खतरनाक होता है ना। चलिए कोई बात नहीं। इसको देखने से क्या आपको लगता है? कुछ लगता है इसको देखने से? इसको देखने से हमें तो यह लगता है कि ये कुत्ता और बिल्ली आपस में दुश्मन हैं, और जिसमें दुश्मनी होती है मुझे पता है कि वहां पर ना ही निमंत्रण दिया जाता है और ना ही बुलाया जाता है, मतलब उनमें कोई संबंध। बात यह है कि नहीं है? अगर इसमें दुश्मनी है और यह बात प्रूफ है तो क्या तुम अपनी शादी में उसको बुलाओगे? पता चला तुमको उठा ले गया तब, है ना, या तुमको नहीं उठा ले गया तो तुम्हारी महिला मित्र को उठा ले गया, तो दिक्कत हो जाएगी, कुछ भी तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब जिन दोनों लोगों में दुश्मनी है। अब जैसे कि तुम अपने घर में दूध रखो, अब बिल्ली को बुलाओ, अब बिल्ली तुम्हारी दुश्मन है तो बात छोड़ देगी दूध को, चाहे जितनी दुश्मनी हो, दोस्ती हो, निपा दूध तो पी जाएगी तुरंत। तो कहने का मतलब अगर तुम्हें पता है दोनों लोगों में दुश्मनी है, डिफरेंट पता है, डिफरेंट का पता है, तुम्हें 100% पता है कि लोगों की दुश्मनी है, मुझे पता है अच्छी तरह से, तो कोशिश करो उनको पास ना आने दो। अगर पास आए तो विस्फोट होगा, फिर उसमें होगा कि नहीं? जिसको जो मार पाएगा उसको वो मारेगा। अब मैं अगर तुमसे बोलूं कि यहां से कुत्ते को देखो, पहले समझ लो, उसके बाद में क्वेश्चन सारे कर लोगे, चीजें समझनी जरूरी हैं। मैं अगर बोलूं कि कुत्ता को बिल्ली के पास ले जाओ, ले जाओ, अब बात को मैं समझ रहा, जाओ का मतलब होता है चीजों को डिफरेंट डिफरेंट बोलते हैं ना। मैंने बोला तुम बाहर जाओ, यह बात डिफरेंट है। मैंने जाओ लगाया कि इसको बात को मैंने बोला कि तुम्हें अब जाना ही है, मतलब कुत्ते को बिल्ली के पास ले जाओ, तो तुम बोलोगे सर काहे हमको बेवकूफ बना रहे हो, इन दोनों में दुश्मनी है, वो काहे जाएंगे उनके यहां पे? जाएंगे क्या? तो ये बोलोगे सर ये गलत हो जाएगा, ये इसके पास नहीं जाएगा, वो इसके पास नहीं जाएगा। मैंने बोला ठीक है भाई नहीं जाएगा, क्या हम इन दोनों के बीच में पॉसिबिलिटी बना सकते हैं? क्या मैं पॉसिबिलिटी, फिर मैंने दूसरा सेंटेंस बदल के लिखा, क्या कुत्ता बिल्ली के पास जा सकता है?
अब सख्ता लगा दिया। क्या क्या लगा दिया मैंने? पहले मैंने बोला जाओ, उसने मना कर दिया नहीं जाएंगे। मैंने बोला अब क्या जा सकते हो, तो फिर क्या कहेगा वो? बोलेगा क्या यार गुरुजी बार बार हमको बेवकूफ बना रहे हो, हमने बोला दुश्मनी है तो तुम ले जाओ, चाहे सख्ता लगाओ, चाहे सख्ती लगाओ, चाहे पॉसिबिलिटी लगाओ, चाहे कुछ भी लगाओ, दुश्मनी तो दुश्मनी। अब दुश्मनी में ऐसा तो नहीं है कि हाँ जा सकते हो उनके यहां पे निमंत्रण में। अगर किसी की दुश्मनी है तो वहां पर पॉसिबिलिटी काम नहीं करती। पता है आपको, अगर हमारी आपकी दुश्मनी हो जाए तो ऐसा नहीं कि हाँ तुम्हारे तिलक में नहीं आएंगे, शादी में आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब जो चीज है वो चीज है। इसका मतलब जहां पे दुश्मनी है तो वहां पर बच्चा ना ही आपके डिफिनेट रिश्ते काम करेंगे, मतलब सत्य रिश्ते काम करेंगे, और ना ही आपको वहां पर पॉसिबिलिटी काम करेगी। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ना ही वहां पर पॉसिबिलिटी काम करेगी, ना ही डिफिनेट चीजें काम करेंगी। बस एक ही चीज काम करेगी, मारपीट। जहां मिलोगे उठा के पटकेंगे बस, क्योंकि क्या है? दुश्मनी है। और दुश्मनी का मतलब हमारे तुम्हारे बीच में निगेटिव है, ठीक है ना? जैसे ये बैठा है, इससे हमारी अगर लड़ाई हो, अच्छी खासी दुश्मनी हो, ठीक है ना, और कोई हमसे बोले क्या इनके साथ जा सकते हो उनके घर में, हम बिल्कुल जा सकते हैं, उठा के पटकने जाएंगे खाली बस, हम दोस्ती निभाने नहीं जाएंगे। जहां ये मिलेंगे तो एक दूसरे से क्या होगा, बस जानते हो ना, ये चीज रहती, दुश्मनी का भाव रहता है। दुश्मन लोग अगर आपस में मिलते भी हैं तो तुरंत मिलेंगे, बाद में क्या हो जाता है? हालत खराब, सब चीजें। तो हमने एक चीज यहां से सीखी, अगर किन्हीं के दो लोगों के बीच में निगेटिव लगा हुआ है, अगर किन्हीं दो लोगों के बीच में निगेटिव अगर लगा हुआ है तो वहां पर एक ही रिश्ता सिर्फ होता है, वो भी कौन सा होता है? दुश्मनी का, अर्थात निगेटिव का। वहां पर अगर तुमसे पूछा जाए कि वो इनके घर में चला जाएगा, वो इनके घर में चला जाएगा, कुछ नहीं बनता, सब फर्जी है, मोह माया है, कोई मतलब नहीं वहां पे, समझे ना, सब फर्जी है। अब इसको हम सीखते हैं स्टैंडर्ड भाषा में। एक चीज मैंने दिमाग में डाल ली है, क्या डाल ली है? कि ये ना उसके घर जा सकता है, ना वो इसके घर आ सकता है, ये दोनों आपस में, ये मतलब ये इसका पूरी उस बाउंड्री के अंदर प्रवेश नहीं करेगा और वो पूरा इस बाउंड्री के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। अब नेगेटिव की हम थोड़ी लिखते हैं परिभाषा। क्या लिखेंगे? लिखो, इसमें नेगेटिव बनाओ और नेगेटिव में डालो ऑल नॉट, और ऑल नॉट को थोड़ा पॉइंट के हिसाब से लिख लो, जो कि आपको बाद में चीजें याद ना करनी पड़े। अगर भूल जाओ तो थोड़ा उसको समझ सको, है ना, उसको आप समझ सको अच्छे से। क्या लिखना है? लिखना यह है कि ऑल नॉट, और ब्रैकेट में लिखो सभी नहीं, लिखोगे ऑल नॉट या ब्रैकेट में लिखोगे सभी नहीं, ब्रैकेट में लिखेंगे सभी नहीं, वाले निष्कर्ष को, वाले निष्कर्ष का लिखना है, वाले निष्कर्ष का, जिसमें भी सभी, तो समझते भी चलो लिखते भी चलो, जिस निष्कर्ष में सभी नहीं लगा हो। मैं समनाट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? आल नाट की। जिस निष्कर्ष में सभी नहीं लगा हो, ठीक है ना, उसका क्या करेंगे? तो परिभाषा मैंने क्या लिखी? आल नाट या सभी नहीं वाले निष्कर्ष का वेन आरेख बना लेते हैं, का वेन आरेख बना लेते हैं, का वेन आरेख बना लेते हैं। बना लिया वेन आरेख? बन गया सबका वेन आरेख? वेन आरेख बना लेते हैं और उस वेन आरेख को कथन वाले वेन आरेख के साथ मिलान करते हैं, और उस वेन आरेख को कथन वाले वेन आरेख से मिलान करते हैं। कथन वाले वेन आरेख से मिलान करते हैं। यदि मिलान यदि मिलान 100%, यदि मिलान 100% हो जाता है, यदि मिलान 100% हो जाता है तो वह निष्कर्ष सही होगा,
तो वह निष्कर्ष सही होगा, तो वह निष्कर्ष सही होगा। अगर मिलान नहीं होता है तो वह निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और बच्चों आपको पता होना चाहिए कि मिलान हम दो प्रकार से कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले मिलान करना सीखेंगे 2 मिनट के लिए, निगेटिव का झंझट जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगा, है ना। मिलान करना सीख लेंगे। मैंने अभी तो परिभाषा लिखा दी, अब इसको मिलान करना तो आना चाहिए। अब थोड़ी देर के लिए आप लोग बोर्ड की तरफ देखो, कुछ नहीं कोई लिखेगा, ठीक है ना। मैं अगर बोलूं, कई उदाहरण देके मैं आपको समझाऊंगा। मैंने पहले नंबर में आपसे बोला कि आपको बेन आरेख बनाना है और बेन आरेख करके उसको मिलाना है और मिलान करना है। अगर पूर्णतः मिलान हो गया, मतलब 100% मिलान हो गया, तो वो निष्कर्ष सही है। और अगर मिलान नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या जो मैंने परिभाषा लिखाई ये टप लिखाई नहीं, कहता क्या है न्याय निगमन, कहता क्या, न्याय निगमन ये कहता है कि कथन का बेन आरेख बनाओ और निष्कर्ष उसमें से देख करके आप बताओ। तो मैंने यही तो काम किया कि उसका बेन आरेख बना करके उसमें देखेंगे, अगर मिल गया तो सही, नहीं मिला तो फिर क्या है, गलत है। समझ गया मेरी बात को। अब देखिए, मिलान जो होता है वो 2 प्रकार से हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक तो देखिए, पहला तो होता है ढांचा मिल जाए पूरा पूरा, जिसको कहते हैं वाई स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं कि स्ट्रक्चर पूरा मिल जाए, या हम कहते हैं ढांचा मिल जाए। और ढांचा का मतलब होता है कि पूरा उसका ऊपर से नीचे तक वेन डायग्राम जैसा हमारा निष्कर्ष में था वही सेम टू सेम कथन में मिल जाए। ढांचा पूरा मिल गया, जैसा ढांचा मैंने देखा था सेम टू सेम ढांचा वैसा मिल गया हमें। एक तो ये मिलान होगा। और दूसरा होता है कि उसकी फीलिंग्स मिल जाएं। फीलिंग्स मतलब उसकी भावनाएं मिल जाएं। देखो, दुश्मनी भी 2 प्रकार की हो सकती है, कि एक ढांचे वाली हो और एक फीलिंग वाली हो। मैं इसलिए धीरे धीरे समझा रहा हूं क्योंकि मैं ये वीडियो को पूरी तरह से रिकॉर्ड भी कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आगे अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो इसको देख देख के बार बार आप उसको पढ़ सकें और चीजों को कंफ्यूजन में ना हो। इसलिए मैं 2-2 3-3 बार चीजों को बोल रहा हूं, ठीक है ना। आप समझते चलिए। थोड़ा हो सकता है कोई लोग यहां पे बैठे हैं जिनको आता है वो बोर हो रहे हो, कोई बात नहीं, बोर हो थोड़ा, ठीक है ना। लेकिन चीजों को समझो। पहला मैंने क्या बोला कि ढांचा, दूसरा मैंने क्या बोला, भावनाएं। क्या मैंने बोला है, भावनाएं। भावनाओं का मतलब यह होता है कि अगर, जैसे कि आप लोग खुद समझते हो कि अगर मैंने बोला 2 लोगों में दुश्मनी है, तो आपको जानने के 2 तरीके हो सकते हैं कि कैसे। पहले बोलोगे सर जहां ये मिलते हैं एक दूसरे को उठा के पटक देते हैं, इनका पूरा पूरा ढांचा मिलता है कि वो उधर नहीं देखते हैं, वो उधर नहीं देखते हैं, वो उधर नहीं देखते हैं, वो इनको, मतलब इनको देखने से ही लग जाता है कि एक दूसरे की क्या है, ये दुश्मन है। पार्टी में दोनों मिल गए, वो उधर मुंह बना रहे, वो उधर मुंह बना रहे, है ना। वो इधर का, उनका पूरा स्ट्रक्चर दिखने लगता है कि यार ये एक दूसरे के क्या है, दुश्मन है। और कुछ लोग होते हैं मिलेंगे, साथ में दिखेंगे, बात करेंगे, प्यार से रहेंगे, लेकिन अंदर है कि मिल जाओ अकेले किसी दिन, है ना। वो खतरनाक दुश्मनी होती है। वो कैसी दुश्मनी है, वो फीलिंग्स वाली, भावनाओं वाली। वो कहते हैं ना, आज कल या कोई बात नहीं, तुम्हारे तो हम दोस्त हैं, किसी दिन मौका मिला ना तो पीछे पीछे फिर पता नहीं क्या करेंगे हम, है ना। तो वो सिस्टम है कि एक साथ में रहेंगे और पता भी नहीं चलने देंगे, किसी दिन मौका हुआ तो पूरा पूरा बर्बाद करके डाल देंगे। एक वो खतरनाक दुश्मनी होती है। तो दोनों, अब आपको समझना है कि मुझे ढांचा दिख रहा है कि भावनाएं दिख रही हैं। ढांचा दिखने का मतलब, जैसे सपोज दैट कि कथन में, मान लीजिए ये कथन हमारा बना हुआ है। क्या बना हुआ है, ये कथन, ध्यान दीजिए, ये कथन का वेन आरेख है, ये कथन का वेन आरेख है। और मैंने बोला कि आपके पास एक निष्कर्ष आया है। निष्कर्ष क्या आया है कि सभी डी बी नहीं है, सभी बी डी नहीं। बच्चों देखो, बस अभी समझ में सब आ जाएंगे। सभी डी बी नहीं है। बच्चों बताओ ये सही है कि गलत है, सही है कि गलत है? आप लोग अपना दिमाग लगाओ, सही है कि गलत है? मैंने आपसे बोला कि जब भी सही नहीं वाला निष्कर्ष आए तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, उसका वेन आरेख बनाना है। तो आप प्यार से इसका वेन आरेख बनाओ, डी बनाओ, और डी के बाद दूरी पे बनाओ बी, और बी बनाने के बाद इसको फिर कथन में मिलान करो। कथन में मिलान करो, और कथन में अगर मिलान हो जाता है तो यह निष्कर्ष सही होगा, अगर नहीं मिलान हुआ तो क्या हो जाएगा, गलत। अब मिलान हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक तो ढांचा देख सकते हैं या तो भावनाएं देख सकते हैं। तो मैंने इसको जैसे यहां से उठा के यहां पर देखा, मैंने देखा डी से डंडा चालू हुआ है, बी तक गया है। तो मैंने देखा डी से डंडा चालू हुआ, बी तक गया, मतलब सी तक गया। ढांचा नहीं मिल रहा, मिला ढांचा? मैं कह सकता हूं बच्चा ढांचा नहीं मिला, तो मैंने कहा भावनाएं मिलाओ।
भावनाएं कैसे मिलाएंगे? हमने बोला सर भावनाएं इसमें यह हैं कि डी और बी की दुश्मनी पूछ रहा है, डी और बी की दुश्मनी पूछ रहा है। जैसे सीबीआई वाले क्या करते हैं पता है आपको? भेज दिया था उस गांव में, जाओ यार उसने देखो मर्डर किया कि नहीं किया, तो जाकर के वहां पे पता चलता है कभी कभी भिखारी बन के पहुंच जाते हैं। क्या होता है? जांचें तो करते हैं, कभी कभी पता चला फल विक्रेता बन के पहुंच गए, कभी कभी पता चला मांगने वाले बन के पहुंच गए, कभी कभी कुछ बेचने पहुंच गए। क्या क्यों जाते हैं ये सब चीज करने के लिए? क्योंकि पता करते हैं कि ऐसा, बहुत सारी मूवी तुमने देखा नहीं कि कोई क्राइम करके वो दूसरे शहर में ऐसा इज्जतदार बन के रहने लगता है, उसके पीछे पूरी सीबीआई पड़ी होती है। जैसे दृश्य में देख लो, एग्जाम्पल के तौर पे कौन सी है ना? ये सब मूवियां क्या है? ये दिखाती है कि ये आप उस चीज को पकड़ने के लिए आपको अपना रूप भी बदलना पड़ेगा कि आप जानोगे कि ये सच में इसने काम किया है कि नहीं किया, और उस जड़ तक जाने के लिए आपको उस बिल्कुल उसमें जाना पड़ेगा, नीचे तह तल तक जाने पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल जमीनी स्तर पे आपको जाना पड़ेगा। अब मैंने देखा इस ढांचा तो इनका मिला नहीं, फिर मैंने देखा कि अब इसको सही से पढ़ेंगे कि पूरी पूरी डी पूरी पूरी बी से दुश्मनी रखता है। और मैं जैसे ही कथन में गया और कथन को एनालाइज किया तो मुझे पता चला डी से तो डंडा चलता है, डी की दुश्मनी सी से है। किसे? यहां पे डी की दुश्मनी सी से है, और मैंने बोला जब सी से है तो पूरे सी से है ना उसकी दुश्मनी, और सी से अगर दुश्मनी है तो सी के घर में रहने वाला हर एक व्यक्ति भी तो उसका दुश्मन होगा, फिर कि नहीं होगा? तो सी के अंदर कौन रह रहा है? इसका मतलब इसकी भावनाएं मिल गई कि नहीं मिल गई? बताओ, भावनाएं मिली कि नहीं मिली? बोलो बच्चा, भावनाएं मिली कि नहीं मिली? अब यहां पर ढांचा नहीं मिला, लेकिन भावनाएं मिल चुकी है कि डी की दुश्मनी सी से है, और डी की सी से होने के साथ साथ बी से ऑलरेडी हो चुकी है। हो चुकी कि नहीं होगी? इसका मतलब ये भावनाओं में क्वेश्चन क्या हो गया? भावना मिल चुकी है। अब जब भावना मिल चुकी है तो हमारा नहीं का निष्कर्ष यहां पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर एक बात बताऊं, मैंने आपसे बोला कि मैं हूं, ठीक है ना, मेरा एक कोई भाई है, समझ लेना मेरी बात को, मैं हूं और मेरा कोई एक भाई है, ये मैं हूं, हाँ शरद कोई बोल रहा है, ठीक, ये बी है, ये मैं हूं, ठीक है ना। और इसके बाद हमने किसी एक थर्ड पर्सन से दुश्मनी ले रखी है, किसी से भी थर्ड पर्सन से दुश्मनी ले रखी, इसकी हमारी दुश्मनी है ना उससे। देखो तो अब अगर आपसे बोला जाए, ऊपर से कोई जाए कि जाओ इनके घर में चेक करके आओ, क्या इसकी दुश्मनी इससे है कि नहीं है, तो तुम क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे बताओ? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जवाब क्या देंगे हम? तुम यही बोलोगे सर उनसे डायरेक्ट मुझे नहीं दिखी, लेकिन उनके घर में सबसे बड़ा जो है पूरे घर को चला रहा, उसकी दुश्मनी उससे है, और जब उसकी है तो उसके घर में वो भी रह रहा है, इसका मतलब उससे भी है कि नहीं है? उसके घर में उससे भी रहे, बस हमें ढांचा नहीं दिखा, लेकिन फीलिंग पूरी पूरी यहां पर दिख गई है कि एक आपस में क्या है, एक दूसरे के दुश्मन है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन बोला। अब मैं यहां पर अगर ये लिखता था निष्कर्ष में, अगर ये लिखूंगा कि सभी डी बी नहीं है, तो बच्चों ये क्या है बताओ? क्या है ये? सही है। सही है कि नहीं है? मैं दूसरा में बनाता हूं, भैया ये मान लीजिए हम हैं, कौन है ये? हम हैं, और ये हम हैं और हमारा कोई एक दोस्त है, क्योंकि वो दोस्त है तो पूरा तो मेरे घर में नहीं रह गया, लेकिन ये जरूर है कि कभी कभी तो आएगा, तो इसलिए कौन सा रिश्ता बनाएंगे उनके साथ में? क्योंकि पूरा होता तो अंदर बना देते, और जब कुछ का है तो थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर, और ये कोई भी व्यक्ति है, और हमने फिर किसी थर्ड पर्सन से दुश्मनी रखी है, क्योंकि हम तो दुश्मनी लेते रहते हैं। तो बताओ इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इस पर तो पूरा पूरा फर्क पड़ रहा है, वो तो अंदर है, और इस पे फर्क क्या पड़ेगा? इस पर यही फर्क पड़ेगा कि कुछ की दुश्मनी इससे हो गई इसकी। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर सभी डी बी नहीं है, गलत होगा कि सही होगा? अगर मैं बोल दूं सभी डी बी नहीं है, अगर मैं ये बोलूं, और या मैं ये बोलूं कि सभी बी डी नहीं है, ये दो मैंने यहां पर निष्कर्ष लिखे हैं, बताओ दोनों निष्कर्ष में कौन सही है कौन गलत है? बताइए। मैंने जैसे ही बोला कि इन दोनों के आपको फिगर बनाने हैं, इन दोनों के फिगर बनाने हैं, तो बच्चा फिगर दोनों के पहले का डी ऐसे बनाओगे, बी ऐसे बनाओगे, इसका बी पहले बना दो, बात वही है दोनों में, मतलब क्या है?
हमने पहला चेक किया कि डी और बी को हमने देखा कि पूरी डी पूरी बी से दुश्मनी रखना चाहिए। किससे रखना चाहिए? ढांचा तो मिल ही नहीं रहा है, ढांचा तो मिल ही नहीं रहा है। अब बात रही भावनाओं की, जब भावना की बात करें तो क्या फीलिंग्स मिल रही हैं? तो मैंने जैसे देखा डी और बी पूरा पूरा दुश्मन रखता है। बच्चा समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? डी और बी आपस में पूरा पूरा दुश्मनी रखता है। तो मैंने यहां पे बोला, डी से पूछा भैया तुम्हारी दुश्मनी किससे? तो बोला इनसे। किनसे? इनसे पूरी है। देखो पूरी इनसे है। तो हमने कहा अगर इनसे पूरी है तो इनके घर में बी तो कुछ ही भाग है ना, पूरा तो नहीं है। और जब कुछ है तो बी की दुश्मनी कुछ की हुई तो उससे हुई, और जब कुछ की हुई तो सभी वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा? बात समझ गए कि नहीं? हो गए। ऐसे यहां पर कि बी और डी की जब बात हम करेंगे तो फिर वही बात कि बी की दुश्मनी डी से हमें क्या पूरी पूरी दिख रही है? नहीं। कौन सी दिख रही है? कुछ नहीं दिख रहा है। और कुछ नहीं मैंने बोला अभी पढ़ाऊंगा नहीं, उसको पॉसिबिलिटी के बाद पढ़ाऊंगा। इसका मतलब सभी वाला मैं अच्छे से निकाल पा रहा हूं कि नहीं निकाल पा रहा हूं? बताओ निकाल पा रहा हूं कि नहीं निकाल पा रहा हूं? इसका मतलब आपको वेन डायग्राम बनाना है और फीलिंग के साथ मिलान करना है। अगर फीलिंग्स मिल गई तो बात सही है, अगर फीलिंग्स नहीं मिली तो फिर बात तो गलत है। फिर कहां से वो चीजें होंगी? लॉजिकल यही तो कहता है जो चीजें आप देखोगे वही तो सही बताओगे, और जो चीज देखोगे नहीं उसको सही कहां से बताओगे? तो इसका मतलब हमें दिखना जरूरी है ना। जो चीज दिखेगी वही तो क्लियर होगी। अब पता चला हम ऐसे तो नहीं कि दिख भी नहीं रही फिर भी हम सही चीजों को बता रहे, तो वो चीज गलत हो जाएगी। अब चलो आगे क्वेश्चन लिखते हैं, कुछ नेगेटिव के क्वेश्चंस लिखते हैं और करते हैं। लिखो, कोई सुबह दिन नहीं है, कोई सुबह आप लोग लिख लेना, हम सीधे क्या बना रहे हैं? वेन डायग्राम बना रहे हैं। कोई सुबह दिन नहीं है, और दूसरा है कोई सुबह दोपहर नहीं है, कोई सुबह दोपहर नहीं है। कोई सुबह दोपहर नहीं है, मैंने दो लिख लिए ये। अब पहले दोनों निष्कर्ष लिख लो, पहले उसके बाद लगाते हैं। पहला निष्कर्ष है कोई दिन दोपहर नहीं है, पहला है कोई दिन दोपहर नहीं है। निष्कर्ष है कोई दिन दोपहर दूसरा एक और लिख लो, दूसरा और लिखो एक, कोई दिन सुबह नहीं है, कोई दिन सुबह नहीं है। कोई दिन सुबह नहीं है, लिख लिया। बन ही गए होंगे आंसर। क्या है? बन गए हैं कि नहीं बन गए? क्या है बताओ? पहला गलत, दूसरा पहला सही दूसरा गलत है ना? पहला गलत है दूसरा। चलो अब पहले हम बनाते हैं चीजों को। ऐसे कैसे हम मान लेते हैं जब हमें चीजें पता हैं? जब चीजें पता हैं तो हम चीजों को बिल्कुल जड़ तक बताएंगे सही है कि गलत है। चलिए पहला हमारे पास। अच्छा एक बात बताओ, क्या पता है आपको जल्दबाजी में चीजें गलत होती हैं, है ना? अक्सर जो चीजें हमें आती हैं वही चीजें लगभग गलत होती हैं, और कभी कभी तुमने तुक्का लगाया जो चीज नहीं आती वो सही हो जाती है ना, और जो चीज आती है वो क्या हो जाती है? गलत। और जो चीज आती है गलत ना हो उसी के लिए तो प्रैक्टिस की जाती है, उसी के लिए तो क्या की जाती है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ही सब कुछ है। तो हम अगर देखें इसको तो अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे ये तो हमें आ गया,
हम तो इसको डायरेक्ट देखेंगे, डायरेक्ट लगाएंगे। नहीं बच्चा, डायरेक्ट तब तक नहीं लगाओगे जब तक तुम बिल्कुल इस पे एक इरिटेशन ना होने लगे। पता है इरिटेशन होता है, एक क्वेश्चन लगाने पे इरिटेशन। इरिटेशन कब होता है? जब एक क्वेश्चन को हजारों बार लगा ले। अरे यार ये क्वेश्चन लगवाओगे हमसे, हजारों बार लगा चुके हैं, फिर भी लगा के दो, बोल दो, लगा के तब भी दो। क्यों? क्योंकि वही धोखा देता है। क्योंकि हमें पता है, आपको पता होना चाहिए, जो बहुत अच्छा मित्र होता है आपका ना, जब वो तुम्हारा दुश्मन बनता है ना, तो तुम्हारा जड़ जमीन सब खत्म कर देता है, सब खत्म कर देगा। वो जितना खास होगा उतना ही वो खतरनाक हो जाएगा। इसलिए एक चीज दिमाग में रखो, जो जितनी जल्दी आती है वो उतनी जल्दी निकल जाती है। क्योंकि वो हल्का व्यक्ति है, हल्का व्यक्ति जल्दी समझ में आएगा, जल्दी चला जाएगा। जो अच्छा व्यक्ति वो देर में समझ में आएगा और देर ही में निकलेगा। तो यही चीज है कि इसका पहले नंबर में क्या बनाना है मुझे? फिगर। हालांकि ऑप्शन जल्दी हम चेक कर सके हमें नहीं पता, लेकिन हम बनाएंगे सबसे पहले वेन डायग्राम, क्योंकि हमको बताया गया है सबसे पहले क्या बनाने के लिए? वेन डायग्राम। तो हमने दिन बनाया और दोपहर बनाया, और दोपहर बनाने के बाद थोड़ी देर तक इसको देखा, और देखने के बाद यह समझा कि पहले क्या ढांचा मिला लेते हैं ढांचा। जैसे ढांचा मिलाए तो ढांचा में दिन से डंडा चला, दोपहर तक गया, तो हमने देखा दिन और दोपहर दोनों दूर दूर, इसमें तो कोई डंडा का खेल ही नहीं है। तो इसका मतलब ढांचा तो मिला ही नहीं। क्या फीलिंग्स मिली? हमने कहा फीलिंग्स यहां यह कह रहा है कि दिन और दोपहर में दुश्मनी है, तो मैंने बोला दिन की सुबह से है और सुबह की दोपहर से है, दिन और दोपहर की हमें दुश्मनी भी नहीं दिख रही। क्या फीलिंग्स दिख रही क्या? अब पता चला हम कर रखे हो, हम मान लीजिए वो भाई साहब से दुश्मनी कर रखे, उन्होंने सरदार जी से कर रखी, तो हमें सरदार जी से क्या मतलब? हमारे तो टारगेट पे वो हैं। नहीं समझे मेरी बात को? मेरे टारगेट पे कौन है? वो है। अब ये थोड़ी ना कि मैं कह दूं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हमारा दुश्मन होता है। ये कहावत होती है कभी कि दुश्मन का जो दुश्मन होगा वो भी मेरा दुश्मन? ये थोड़ी ना, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त बन सकता है। पता है तुम्हें? कहावत कही है कि नहीं? ये अगर हमारे वो दुश्मन है तो उनके अगर वो दुश्मन है तो हम कोशिश करेंगे कि हम दोनों मिलकर के उनको कूटें, है ना? ये कोशिश करेंगे। समझे मेरी बात को? तो और दूसरी बात, अगर वो तुम्हारे दुश्मन है तो हम तुम्हारे साथ भी मिल सकते हैं, कि हम तुमसे मिल जाएं और तुम्हारे साथ मिलकर के उनको कूटें। क्योंकि यहां पर हमारा जो चीजें होती हैं जिसकी डायरेक्ट दुश्मनी है उससे वो नहीं मिलेगा। अब मैं बोलूं कि दिन की सुबह कभी मिल सकता है, दिन सुबह से कभी नहीं मिल सकता, लेकिन दिन दोपहर से जरूर मिलकर के दोनों इस पे आक्रमण कर देंगे। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो इनके बीच में क्या कोई दुश्मनी है? बताओ, बोलो भाई। ना ही ढांचा की है और ना ही आपकी भावनाओं की है। तो पहला बच्चों क्या हो जाएगा हमारा? गलत। दूसरा, दिन और सुबह, तो दिन मैंने ये बनाया और दिन बनाने के बाद सुबह ये मैंने बनाई, और मैंने बोला कि बच्चा ये भी हमारा निगेटिव है, और निगेटिव जब है तो दिन और सुबह, तो मैंने देखा दिन और सुबह, क्या देखो क्या नजारा है कि नहीं है? पूरा ढांचा जैसा वहां हूबहू रखा हुआ है। और जब ढांचा पूरा मिल जाए तो एक चीज डरना कि कहीं कॉपी पेस्ट तो नहीं है। तो हमने देखा कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि पहले सुबह इसमें है, सुबह उसमें बाद में है ना? इसका मतलब सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है हमारे? चेंज है, और ढांचा पूरा मिल गया। इसका मतलब दूसरा हमारा क्या है? सही है। तो आप समझ रहे हो निगेटिव वाले कैसे करने हैं? हमें बहुत सावधानी से निगेटिव वाले करने हैं, क्योंकि निगेटिव चीजें क्या होती हैं? बहुत जल्दी गलत होती हैं। जब भी आप पेपर देने जाइएगा तो एक बार इसको वीडियो को देख लीजिएगा और आराम से अंधाधुंध चले जाओ बस। चलो अगला लिखो। अगला लिखो। अगला आपको यह लिखना है, लिखो कुछ पेपर पेंसिल हैं, कुछ पेपर पेंसिल हैं, कुछ पेपर पेंसिल हैं। और अगला है कुछ पेंसिल किताब हैं, कुछ पेंसिल किताब हैं। कुछ पेंसिल किताब हैं और सभी पेपर कॉपी नहीं है। सभी पेपर कॉपी नहीं है।
और कुछ कॉपी पेन हैं। लिख लिया पूरा? पूरा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कथन है ना, अच्छे से मैंने बना लिया है। अब हमें इसमें करने हैं निष्कर्ष। कैसे निष्कर्ष करने हैं? देखिए बच्चों, कुछ समझ में आया है कि नहीं आया बताओ? कुछ ही आया बस? बहुत यार खतरनाक आदमी हो। पहला, मैं अगर लिखूं कि सभी किताब पेपर नहीं है, और दूसरा मैं लिखता हूं सभी पेंसिल पेन नहीं है। अगला मैं लिखता हूं सभी पेपर पेंसिल नहीं है। अगला लिखता हूं मैं कि सभी कॉपी पेपर नहीं है। अगला लिखता हूं मैं सभी पेन पेपर नहीं है। बताओ बच्चों, सारे चीजें हैं निगेटिव ही हैं सब। चौथा सही, बाकी सब गलत? बाकी सब गलत हैं। सभी किताबें, देखो ध्यान से देखो, अभी जिसके सही हैं वो अपना बस अपने आप अपना पीठ ऐसे कर लेना बस, है ना, दूसरा कौन करने आएगा इतनी दूर। सभी किताब पेपर नहीं है। मैंने बोला अभी डायरेक्ट मत करो, अभी आप थोड़ा पारंगत हो लो, उसके बाद डायरेक्ट करना। हालांकि हम दो लोग डायरेक्ट ही करेंगे, लेकिन तुम्हें बार बार फिगर इसलिए बनाने हैं क्योंकि चीज बनालोगे वो चीज हमारे दिमाग में सेट हो जाती है ना। अपने गांव का कोई रास्ता भूल जाता है क्या बताओ? क्योंकि रोज आते हो, रात में भी चले जाओगे। मैंने पहले वाले का ये बनाया वेन डायग्राम। अब बताओ उस वेन डायग्राम को यहां पर हम देखें तो क्या कुछ दिख रहा है? किताब पेपर कहां यार? कोई डंडा वंडा, कोई दुश्मनी वसनी है? ये नहीं है, कोई नहीं है। हालांकि इसको मैं और एक तरीके से बताना चाहूंगा। अगर मैंने पहला पॉइंट बोला, अच्छा थोड़ा दिमाग लगाओ तुम लोग, दिमाग लगाओ, बेचे ना हो तो होगा शायद, ठीक है ना। दिमाग अगर थोड़ा लगाओ तो मैंने एक पॉइंट बोला था कि अगर हमारे कथन में निगेटिव ना हो तो निष्कर्ष में आने वाला निगेटिव हम गलत कर देते हैं या उसको काट देते हैं या गलत होता है। तो बोलोगे सर यहां तो निगेटिव है। हमने बोला निगेटिव नहीं है, बस देखने का नजरिया होता है अपना अपना, हर चीज देखने का नजरिया है। मैं आपसे बोलूं कि यहां पर चर्चा की गई है किताब और पेपर की, तो किताब और पेपर यहां से यहां तक ही तो है, तो हम इतना ही तो कथन मान लेंगे। और अगर इस कथन में कहीं निगेटिव है क्या? बोलो, इस कथन में, इतने कथन में कहीं निगेटिव है? और जब इतने कथन में निगेटिव नहीं है तो ये तो गलत है। क्या फिगर बनाने की जरूरत? हालांकि फिगर बनाओगे तब भी गलत ही आएगा, वो थोड़ा स्ट्रांगली हो जाता है। बाकी अगर थोड़ा दिमाग हो तो डायरेक्ट देख के कर सकते हैं। अगला देखो, सभी पेंसिल पेन है, तो पेंसिल और पेन की है, यहां पर निगेटिव आ जा रहा है बीच में, और जब निगेटिव यहां पर आ जा रहा है तो चेक करने की जरूरत मुझे है कि नहीं है? अब यहां पर चेक करने की जरूरत है तो इसको हम क्या करेंगे? देखो पेंसिल
इसको हम पेंसिल बना देंगे और इसको हम क्या बना देंगे, पेन। एक को पेंसिल बना देंगे और एक को पेन बना देंगे। अब पेंसिल और पेन में दुश्मनी है क्या, तो हमने बोला पेन और पेंसिल, पेन ये हमारा है और पेंसिल ये, दोनों कितनी दूर हैं यार, हैं यार बताओ। पेन की डायरेक्ट दुश्मनी किसी से है नहीं, वो कॉपी के घर में रहता था तो थोड़ी बहुत पेपर से ले लिया उसने दुश्मनी, अब पेपर से उसकी है, पेंसिल से थोड़ी ना है क्या, नहीं। तो इसको क्या, बहुत दूर की दुश्मनी है यार। हमने पता चला तुमसे ली, तुमने उनसे ली, उनसे ली, उनसे, अब बोलो उससे हमारी क्या मतलब, नहीं समझे मेरी बात को। तो वो बहुत दूर दुश्मनी होगी तो बहुत दूर की है यार, वो जैसे रिश्तेदार नहीं बहुत दूर के होते हैं, अरे बहुत दूर के रिश्तेदार हैं, ऐसे ये दुश्मनी भी बहुत दूर की है, डायरेक्ट नहीं है हमारी। और दुश्मनी डायरेक्ट खतरनाक होती है, घुमा फिरा के यार चलती रहती है इसे। अब पता चला इनडायरेक्टली तुम लोगों में से किसी कोई हमारा दुश्मन बन गया हो, अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, इन्होंने हमको डांटा था, अच्छा बनने दो हमें सिपाही कांस्टेबल, उठा लेंगे इनको घर से। तो हम तो जानते नहीं ऐसा, तुम लोग हो सकता है अपने मन में ऐसा बना रखे हो। बना रखा कोई, कौन वो देखो बता रहा बना रखे, पता चला बन जाने दो गुरुजी, बस एक बार डांटे थे तो ना हमें, बन जाने दो, हम बस पहले नमक तुम्हें उठा के अंदर डालेंगे। हाँ कुछ लोग होते होंगे ऐसे सोच रहे होंगे, तो हम तो ऐसा सोचते नहीं कभी। क्या है, सभी पेपर पेंसिल नहीं है, तो बच्चा पेपर ये हमारा पास है, पेंसिल यहां पर, मैं अगर बोलूं क्या इनमें यहां पर निगेटिव है क्या, देखो वेन डायग्राम बनाओगे उससे भी गलत होगा, लेकिन हमने देखा यहां पर निगेटिव नहीं, तो उसको हम क्या कर देंगे, हमारा वही पॉइंट अभी काम कर रहा है, कौन सा, जो तीसरा मैंने बोला था, मैंने बोल दिया था 3-4 पॉइंट से लगभग 50-60% आपकी स्लॉक्स हो जाएगी। आप अगर करो तो सब लगभग हो जाएगी। मैंने बोला था वहां पर निगेटिव नहीं है, तो निगेटिव वाला क्या हो जाएगा, गलत। अगला देखो, कॉपी और पेपर की बात है, तो कॉपी और पेपर में डायरेक्ट दुश्मनी है, इसका मतलब ये क्या है हमारा, सही है। अगला, सभी पेपर पेन नहीं है, तो सभी पेपर और पेन की बात अगर करें हम, तो भैया सभी नहीं है, लेकिन यहां पे कुछ वाला रिश्ता बन सकता है, लेकिन कुछ अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम तो सभी पढ़ रहे हैं। तो ये बताओ ये सबके किसके किसके, लगभग सबके है ना, लगभग सबके हैं, सब लोग आराम से अच्छे से कर लिए। तो बताओ निगेटिव चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई। अगर बच्चा निगेटिव स्लॉक्स में आ गया समझ में, तो सब चीज समझ में आ जाएगी। निगेटिव को बहुत सावधानी से करना है आपको, समझ गए ना, निगेटिव को इतनी सावधानी से करना है, अगर निगेटिव गलत हुआ तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि निगेटिव गलत, अगर एक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो पूरी स्लॉक्स गलत हो जाती है ना। अब हम पॉसिबिलिटी आगे, और पॉसिबिलिटी के बाद सबनाट आगे, है ना, वो चीजें पढ़नी है। तो आगे हमें क्या करना है ये बताओ, निगेटिव पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, सब चीजें क्लियर हो गई हैं निगेटिव में। किसी चीज को कोई दिक्कत लग रही हो तो बताओ, लग रही कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है किसी को, चलें फिर इसको खत्म करें, चलो आगे। अब क्या, अब बताओ पॉसिबिलिटी पढ़ाई जाए कि नेक्स्ट क्लास में रखी जाए, बताओ। हाँ, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, तुम लोग जानते हो, ठीक है ना, टाइम हमारे पास कम है। थोड़ा जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे थे वो आगे क्लास का वेट करिए, क्योंकि यहां तक हमने आपको नेगेटिव पढ़ा दिया है कि कल की क्लास में आपको हम पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी के जस्ट बाद हम लोग क्या पढ़ाएंगे आपको, समनाट, ठीक है। तो फिर आप लोग कल वेट करिएगा क्लास का।